स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका दीक्षक कोचिंग क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं शब्द भेद भाग 2। कल इससे रिलेटेड हमने एक और क्लास ली थी जिसमें हमने आपके शब्द के जो भेद हैं वो हमने 2 बता दिए थे, शेष हमारे 2 रह गए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी व्याकरण में शब्द भेद भाग 2 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है और काफी सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट रहता है इसमें। और एक वीकली जो डीपली में हम इसको जानते हैं वो अलग पार्ट बाई पार्ट पढ़ते हैं, बट जो शब्द हैं और शब्द के जो भेद हैं वो जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यदि हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, प्रिपेयर तैयार कर लेते हैं, तो वो कंटेंट हमारा क्लियर हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो हमें ना प्रोवाइड करना पड़े, भाग 3 इसके लिए ना बनाना पड़े, तो हमने नीचे थोड़ा सा साइड में इसको कंजेस्टेड कर दिया है। हो सकता है आपको इसको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो हम जो ओरल वो आपको बोल रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा और यदि नोट डाउन कर पाए तो नोटेड कर लीजिएगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अर्थ के आधार पर। कल हमने पढ़ लिए थे 2 प्रकार के। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत और रचना के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। तीसरा होता है यहाँ पर अर्थ के आधार पर। तो शब्द के भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पर निम्न प्रकार यानी हमने 4 प्रकार बताए हैं ये, और 4 प्रकार में हमने यहाँ देखा है। पहला होता है एकार्थी शब्द, जिनका केवल एक निश्चित अर्थ हो, जिनका केवल एक निश्चित मीनिंग या अर्थ होता है, वो क्या कहलाएंगे हमारे एकार्थी शब्द। दूसरे होते हैं अनेकार्थी शब्द, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, मीनिंग अर्थ जो ज्यादा निकल रहे हैं। जैसे हमने कह रहा है कनक कनक पे 100 गुने। ठीक, तो कनक कनक पे 100 गुने यानी कि कनक के 2 शब्द आते हैं। एक का होता है कनक, कनक यानी कि सोना। ठीक, जो खाए वो राय और जो पाए सो बोराए। एक कनक होता है सोना, जो पालेगा सो वो बोराना है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाना। जो सोना आ जाता है, गोल्ड आ जाएगा तो मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा यदि धतूरा कोई खा लेगा तो वो भी डिस्टर्बेंस हो जाता है उसके दिमाग में, यानी पागल हो जाता है। तो सोना पाके भी व्यक्ति पागल हो जाएगा और धतूरा खा के भी व्यक्ति पागल हो जाएगा। तो यहाँ कनक के 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए। 2 प्रकार के अर्थ निकल रहे हैं, कनक, सोना और धतूरा। तो अनेकार्थी यानी कि एक शब्द के ही अनेक अर्थ निकलते हैं। पर्यायवाची तीसरा होता है। तो पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द, जैसे कि जल, नीर, पानी, एक के ही हमने ये लिखे हुए, सभी का पानी का ही ये मीनिंग होते हैं। जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द। और एक होता है विलोम शब्द। तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हमारे जो दिन का रात, दिन हो जाएगा रात, वो हो जाएगा विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो यहाँ पर हमने ये अर्थ के आधार पर जान लिए 4 प्रकार, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रयोग। प्रयोग के आधार पर हमारे होते हैं विकारी शब्द और अविकारी। तो प्रयोग के आधार पर या प्रयोग विकार के आधार पर भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, जिनमें विकार उत्पन्न हो या विकार रहता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर लिंग, वचन और काल के प्रभाव से जिन शब्दों का रूप बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा, लिंग, वचन यानी कि आपका वचन, एक वचन, 2 वचन है ना, बहुवचन, और काल, काल यानी समय, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, ये प्रभाव से जिन शब्दों का रूप बदल जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 4 प्रकार के बताए गए हैं विकारी शब्द। पहला होता है संज्ञा। ठीक, ये आप जानते हैं। तो पहला संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। राम, किताब, है ना, बस स्टॉप यानी कि जो भी। तो यहाँ पर वस्तु का नाम बजाय किताब, राम, है ना, मोहन, स्थान का नाम दिल्ली, बॉम्बे, ऐसा हम कर देंगे तो संज्ञा आ जाता है। किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा आता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं उसी के स्थान पर जब प्रयुक्त कोई शब्द होगा, वह, तुम, है ना, तो ये हो जाते हैं हमारे सर्वनाम, तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। अगला थर्ड विशेषण। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह बड़ा सुंदर है ना, आम बड़ा स्वादिष्ट है। ठीक, वह बड़ा है, तो ये इस प्रकार से बड़ा, सुंदर, ये शब्द विशेषता बता रहे हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्रिया। तो कार्य का होना या करना या बताना, ये सभी शब्द कहलाते हैं हमारे क्रिया। जैसे वो पढ़ रहा है, वो खाना खा रहा है, वो खाना बना रहे हैं, तो ये हो जाती है क्रिया। तो ये हमारे आ जाते हैं विकारी शब्द में। इसी का सेकंड पॉइंट होता है हमारा प्रयोग में अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द थोड़ा कंजेस्टेड हो सकता है, आपको देखने में दिक्कत आए, तो हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा।
आव्यकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। नीचे विकारी में हमने परिवर्तन पढ़ा है, लेकिन अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं, इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय आपने नाम सुना होगा, तो अविकारी शब्द या अव्यय दोनों सेम इक्वल हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, इनमें भी 4 प्रकार बताए गए हैं। इसमें पहला प्रकार क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जैसे धीरे धीरे, यहाँ धीरे धीरे चलिए, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये सब क्रिया विशेषण हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है इसी में संबोधक। संबोधक आ जाता है जो संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताए। संज्ञा और सर्वनाम का किसी अन्य संबंध बताता है शब्द से, वो हमारा संबंधबोधक। जैसे के ऊपर, के सामने, टेबल के ऊपर है ना, शीशे के सामने, ये हम कहेंगे तो के ऊपर या के सामने, यहां पर हमारा संबंध बोधक हो जाएगा। तीसरा आता है समुच्चय बोधक, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जैसे कि और, तथा, लेकिन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समुच्चय बोधक क्या होता है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जैसे कि और, तथा, लेकिन, ये हमारे कहलाएंगे समुच्चय बोधक, ठीक है। लास्ट हमारा बचा हुआ है इसी में, ये आव्यकारी में आ जाता है, 4th नंबर का है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अपन जानते हैं, जैसे कि वह आह क्या स्वादिष्ट आम है, वाह क्या व्यक्ति, तो ऐसे कुछ आह वाह अरे, तो ये हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने वाले शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक। जैसे वाह अरे, है ना, तो हम कहते हैं वाह क्या आपने स्वादिष्ट भोजन बनाया है, वाह क्या बात है, कितना अच्छा लिखा है, तो ये हम वाह आह अरे इनका उपयोग करते हैं, तो विस्मयादि बोधक ये कहलाते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आए, और आशा करते हैं आपका जो झप शब्द था, सप्तभेद था, वो 2 पार्ट में आपको पूरा क्लियर आज हमने करा दिया। तो इसको रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वॉच और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। तेज गर्मी है इसीलिए हमें पसीना आ रहा है, आपको दिख सकता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हम दोबारा ये कह रहे हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, रिपीटेड आप इस वीडियो को देख करके उसको और क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब्सक्राइब जरूर करें, एक निवेदन है आपसे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही वीडियो हम आपको और भी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।